हेलो एवरीवन। सो द टॉपिक इज़ फजान्स रूल। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो फजान रूल है केमिकल बॉन्डिंग में, वो बेसिकली बताता है आपको कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करेक्टर है। मतलब अब आप बोल सकते हो कि हमें आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो परफेक्टली आयनिक नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है। ठीक है, वो डिटरमाइन करवाता है। उसके लिए जो रूल है दैट इज फजान्स रूल। ठीक है, सो इससे एक जो इम्पॉर्टेंट है बात निकल रही है वो ये है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें भी कोवलेंट करेक्टर होता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें भी आयनिक करेक्टर होता है। मतलब कोई भी चीज़ परफेक्टली आयनिक भी नहीं है, ना ही परफेक्टली कोवलेंट है। ठीक है, इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया है फजान्स रूल ने। ओके, सो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनायन को ए से रिप्रेजेंट किया, और एनायन की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो होता क्या है आपको पता है, जो कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्मेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड बनता है वहाँ पे होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब एनायन, जब मतलब कैटायन इस साइड है, एनायन को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जो एनायन है उसकी जो है जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, लेकिन क्या होता है जो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो आपका एनायन है, एनायन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन है वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें अट्रैक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव है। सो क्या होता है कि जो एनायन है वो अपनी शेप को डिफॉर्म कर देता है, और अपना जो उसकी इलेक्ट्रॉन है उनका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का झुकाव जो होता है वो कैटायन के साइड हो जाता है। ठीक है, और इस साइड कुछ ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन मीन पोर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो देख रहे हो आप एनायन की पहले शेप ऐसी थी, अब उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो गई है। ठीक है, डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म मीन्स वहाँ पे पोलराइजेशन हुआ। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉजेज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो है वो परफेक्टली आयनिक बॉन्ड नहीं रहा है। आयनिक बॉन्ड मीन्स वहाँ पे परफेक्टली आयनिक ही करेक्टर नहीं है। वहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं कैटायन की साइड को, मतलब वहाँ पे आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर आ गया है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसी की वजह से जो था पोलराइजेशन, जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है उसका वो मतलब एक तरफ से जनरेट होगी पोलराइजेशन। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका एनायन पोलराइज हो गया। ठीक है, और वो किसके द्वारा हुआ, आपकी कैटायन ने उसको पोलराइज कर दिया। इसके लिए एक और टर्म आती है दैट इज यहाँ पे मैंने ये तो आपको लगे। उसके बाद है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज अ नियर बाय एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। सो ये सब डिपेंड कर रहा है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन की, आपका कैटायन है कितना पोलराइज कर रहा है एनायन को। ठीक है, सो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोवलेंट करेक्टर। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जितना आपका जो कैटायन है वो पोलराइज करेगा एनायन को, उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहाँ पे जितना ज़्यादा कैटायन जो है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हो शेयरिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे कोवलेंट करेक्टर, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। ओके, अब आप देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे टर्म थी कैटायन थे और एनायन थे। ठीक है, सो बेसिकली जो फजान्स रूल है उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, एक तो कैटायन हो गया और एक एनायन हो गया। ठीक है, अब आप खुद सोचोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, साइज ऑफ कैटायन। अब आप खुद सोचो, अगर जितना छोटा साइज होगा कैटायन का वो उतना ही, मतलब उसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज है, अगर जितनी छोटी चीज़ होगी वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे पोलराइजेशन इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स जो साइज ऑफ कैटायन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एनायन से। वो नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो पोलराइजेशन तभी इंक्रीज होगी एनायन की जब साइज ऑफ कैटायन जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
और पीरियड और ग्रुप में भी आप देख सकते हो। और बाकी जो अगर सपोज दो केटाइन है उनका साइज जो है सेम है, तो आप वहाँ पे जो उनके ऊपर जो चार्ज है वो देख सकते हो। तो चार्ज भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एनाइन। अब एक तो हमने पढ़ लिया साइज ऑफ कैटाइन, नेक्स्ट इज साइज ऑफ एनाइन। जो एनाइन का साइज है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही उसकी पोलराइजेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो क्या होगा अपने उसका प्रभाव जो होगा वो कैटाइन की तरफ ज़्यादा होगा और वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और चार्ज का दोनों पे सेम ही है, चार्ज ऑन कैटाइन हो एनाइन हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये कुछ टर्म मतलब कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं पोलराइजेशन को। एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। सो होता क्या है कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनकी प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन। प्सिडो मीन एक फेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक होती है नोबल गैस और एक है प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है जो नोबल गैस होती है उनके पास जो बैलेंस सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज़ इनर्ट होते हैं वो, ठीक है। तो जिन भी एटम के पास जो है प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके पास आपको याद रखना है उनका जो कोवलेंट करैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिनके पास नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कॉपर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे 4s1 भी आएगा, लेकिन जब Cu पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो आप देख रहे हो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो एज सेम बन रही है प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट मीन कि इसका जो कोवलेंट करैक्टर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो क्यूप्रस क्लोराइड हैज़ मोर कोवलेंट करैक्टर देन NaCl। ये बात आपको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास भी प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके पास कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। चाहे आप नोट करके लिख सकते हो। सो एक थोड़ा सा कंक्लूजन आता है कि फ़ज़ान रूल में हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिकली फ़ज़ान रूल बता रहा है आपका आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर, ठीक है। सो जैसे आपको पता है जो पोलराइजिंग पावर है वो कैटाइन की होगी और पोलराइजेशन किसकी हो रही है, एनाइन की हो रही है। तो कैटाइन का साइज फर्स्ट आपको पता है स्मॉल होना चाहिए, एनाइन का साइज बिग होना चाहिए। कैटाइन पे जो चार्ज है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, एनाइन पे जो चार्ज है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म थी जो प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास भी होगी, जैसे कॉपर के नीचे जो भी इसके पास ग्रुप में एलिमेंट है उनके पास प्सिडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ पे आपका जो कोवलेंट करैक्टर है वो ज़्यादा होगा उसके आयनिक बॉन्ड में, ठीक है।